हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई वैकेंसी 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी जेई के फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। अभी जो लिंक है वो एक्टिव है। और इसी के बीच में एक डाटा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। 2019 में भी आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी और उस टाइम पर 13,000 के समथिंग पोस्ट थी और लगभग टोटल 32 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। तो किस जोन से कितने फॉर्म उस टाइम पर भरे गए थे और किस जोन का कितना परसेंट कंपटीशन था, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही हम लोग 2024 से भी इसको कंपेयर करेंगे कि 2024 में आरआरबी जेई में किस जोन में कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 527 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जब आप इसको परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 12% का ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, NTPC सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाते हैं। NTPC के CBT1 और CBT2 के 1020 से ज़्यादा आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं। 269 चैप्टर टेस्ट हैं, 40 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, 21 फुल टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही CBT2 के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको सभी टेस्ट 17 प्लस लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, जिससे आपको एक्जैक्ट एनालिसिस मालूम चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के भी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप रेलवे, SSC, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, आप में से काफ़ी लोगों ने आरआरबी जेई का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया होगा। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है, जो फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर पूरा डाटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, जिसको कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करेंगे यहाँ पर जोन वाइज। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की। 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो 1183 चेन्नई में वैकेंसी थी और 4,56,700 फॉर्म यहाँ से भरे गए थे। जो फॉर्म का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 99.9% एक्यूरेट है। अगर आप कहीं से भी इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो जाकर कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा चैनल जो है ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। जितना भी डाटा आपके सामने दिखाया जाता है वो पूरा चेक करके दिखाया जाता है। तो 2019 में अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो एक सीट पर 386 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। और अगर बात करें 2024 की तो इस बार 652 वैकेंसी है, यानी कि पिछली बार से काफ़ी कम वैकेंसी इस बार है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉम्पिटिशन लेवल क्या रह सकता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं ये पूरा डाटा आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि किस जोन से कितने स्टूडेंट अभी अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद कंपटीशन क्या रह सकता है। ठीक है, मुंबई की अगर मैं बात करता हूं तो 544 सीट आई थी उस टाइम पर। 4,70,810 फॉर्म भरे गए थे। 304 का पर सीट कंपटीशन था। लेकिन इस बार मुंबई में वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है और 1377 वैकेंसी है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आरआरबी जेई में 2019 में ऐसा नहीं था कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी थी वहीं पर ज़्यादा फॉर्म आए थे। जैसा कि आप लोग देखेंगे, कोलकाता में 1519 वैकेंसी थी और केवल 2,83,400 फॉर्म भरे गए थे। जबकि आप देखोगे मुंबई में केवल 544 वैकेंसी थी, लेकिन 4,70,810 फॉर्म भरे गए थे, जो कि कोलकाता से ज़्यादा था। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि किस तरह से आरआरबी जेई में स्टूडेंट जोन को चूज़ कर रहे हैं। बाकी आपने कौन सा जोन चूज़ करा है कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, बात करते हैं कोलकाता की। 186 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार वैकेंसी 660 है यहाँ पर। और ये डाटा आपको इसलिए भी दिखाया जा रहा है ताकि आप ये थोड़ा कंपैरिजन कर सको कि उस टाइम पर इतनी वैकेंसी थी तो कितने फॉर्म वहाँ से भरे गए थे। क्योंकि आपने अगर कोई भी एक आरआरबी चूज़ करी है तो उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी हो जाएगी। इलाहाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो 1446 उस टाइम पर वैकेंसी थी। 2,61,200 फॉर्म भरे गए थे। 180 का पर सीट कॉम्पिटिशन था और इस बार यहाँ से वैकेंसी 404 है। सिकंदराबाद की बात करें, 789 वैकेंसी थी 2019 में। 3,02,000 फॉर्म भरे गए थे सिकंदराबाद से। 389 का पर सीट कॉम्पिटिशन था और इस बार वैकेंसी यहाँ पर 590 है। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 996 यानी कि 996 वैकेंसी थी उस टाइम पर। 2,37,300 फॉर्म भरे गए थे। 238 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार वैकेंसी 356 है, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही कम है। बेंगलोर की बात करूँ, 708 वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी। 2,08,200 फॉर्म भरे गए थे। 294 का पर सीट कॉम्पिटिशन था और इस बार वैकेंसी 397 है। अजमेर की बात करें तो 825 वैकेंसी 2019 में आई थी। 1,57,400 फॉर्म भरे गए थे। 190 का पर सीट कॉम्पिटिशन था और 529 वैकेंसी इस बार आई है। अभी तक मैंने आपको 8 जोन दिखाए हैं। इन 8 जोन में जो फॉर्म थे वो 1 लाख प्लस थे। इसके बाद जितने भी आप लोग जोन देखेंगे वहाँ पर 1 लाख से नीचे ही फॉर्म भरे गए थे। जैसे बात करते हैं हम लोग अहमदाबाद की, 399 वैकेंसी थी। 96,300 फॉर्म भरे गए थे। 241 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार वैकेंसी 382 है। भोपाल में आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम 383 वैकेंसी थी। 94,000 फॉर्म भरे गए थे। 245 का पर सीट कॉम्पिटिशन और इस बार 485 वैकेंसी है, जो पिछली बार से ज़्यादा है। गोरखपुर की बात करूँ, 645 वैकेंसी 2019 में आई थी। 97,000 फॉर्म भरे गए थे। 150 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार 259 पोस्ट यहाँ पर आई हैं। गुवाहाटी की बात
बात करूं तो 586 वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, 81,000 फॉर्म भरे गए थे, 139 का पर सीट कॉम्पिटिशन था और इस बार वैकेंसी 225 है। बिलासपुर 404 वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, इस बार वैकेंसी 472 है, इंक्रीज हुई है पहले से। पिछली बार 72,500 फॉर्म भरे गए थे और 179 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। भुवनेश्वर में 242 वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, इस बार 175 है। लास्ट टाइम फॉर्म भरे गए थे 67,800 और 280 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। तिरुवनंतपुरम में 137 वैकेंसी थी, इस बार 221 है, तो आसपास ही है। और पिछली बार 45,200 फॉर्म भरे गए थे, 330 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। जम्मू में 460 वैकेंसी आई थी, इस बार केवल 251 है और 78,000 फॉर्म भरे गए थे, 169 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। रांची में 365 वैकेंसी आई थी, इस बार 167 है, 55,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे और 151 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। पटना में लास्ट टाइम 299 वैकेंसी आई थी, इस बार 247 है, तो आसपास ही है। 49,800 फॉर्म भरे गए थे, 166 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। मालदा में 248 वैकेंसी थी, इस बार 163 है, 41,700 फॉर्म भरे गए थे लास्ट टाइम और 168 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। बात करते हैं आगे सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में 195 वैकेंसी आई थी, इस बार केवल 28 वैकेंसी है यहाँ पर और 31,200 फॉर्म भरे गए थे, 160 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। मुजफ्फरपुर में 114 वैकेंसी थी, इस बार केवल 11 वैकेंसी हैं और लास्ट टाइम 14,700 फॉर्म भरे गए थे, 129 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। तो ओवरऑल देखा जाए 32 लाख प्लस फॉर्म पिछली बार भरे गए थे, वैकेंसी 13,000 प्लस थी पिछली बार। इस बार वैकेंसी कितनी है आप लोग जानते हैं, 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं और पिछली बार ये 13,487 वैकेंसी थी। अब एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए कि किस जोन में सबसे ज़्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन था। तो 300 की रेंज में आपका चेन्नई है, मुंबई है, उसके अलावा सिकंदराबाद है और उसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम है। 300 की रेंज में सिर्फ ये 3-4 जोन है जिसमें 300 का पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा था। बाकी इसके नीचे फिर आपका बेंगलुरु था और उसके अलावा फिर भुवनेश्वर भी था और उसके अलावा बाकी जोन में कम ही था पर सीट कॉम्पिटिशन। तो ये जो पूरा डाटा है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा किस जोन से ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, उसकी जानकारी अभी इकट्ठा हो रही है और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।